तो आज हम कवर करेंगे बेसिक लिसनिंग स्किल, जहां हम देखेंगे यूनिट नंबर 3, जहां हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, सेल्फ अवेयरनेस, एक्टिव लिसनिंग, बिकम एन एक्टिव लिसनर एंड लिसनिंग इन डिफरेंट सिचुएशन। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था यूनिट नंबर 2, आज हम कवर करेंगे यूनिट नंबर 3 में बेसिक लिसनिंग स्किल। तो देखते हैं इंट्रोडक्शन, सेल्फ अवेयरनेस। तो स्टार्ट करते हैं हम यूनिट नंबर 3, बेसिक लिसनिंग स्किल। लिसनिंग स्किल इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड इंग्लिश व्हेन इट इज स्पोकन, इट इज रिस्पेक्टिव स्किल। मतलब ये लिसनिंग स्किल एक एबिलिटी है जहां हम इंग्लिश, जैसे इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो वो उसे अंडरस्टैंड करेंगे, उसे बोलेंगे। सेकेंड पॉइंट है, इट इज़ फर्स्ट स्किल दैट प्रोवाइड बैकग्राउंड टू लैंग्वेज टू लर्न। मतलब लिसनिंग स्किल एक ऐसी लैंग्वेज है या एक स्किल है कि जिससे हम कोई भी भाषा मतलब पहले अंडरस्टैंड करेंगे, पहले देखेंगे, वो एक बैकग्राउंड प्रोवाइड करते हैं, बेस प्रोवाइड करता है। तो लिसनिंग स्किल एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। और लिसनिंग स्किल जो है ये फर्स्ट हमारी लाइफ की लिसनिंग स्किल, मतलब एक पहली स्किल होती है लाइफ की कि जब हम भाषा सीखने से पहले उसे सुनते, तो लिसनिंग स्किल का एक बहुत बड़ा अपने रोल लाइफ में रोल है। नाउ लिसनिंग स्किल इज मोर इजियर देन रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग स्किल। मतलब लिसनिंग स्किल जो ये रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग से एक बहुत बेसिक स्किल है और बहुत इजियर स्किल है। मतलब यहाँ सिर्फ हम लिसन करेंगे या सुनेंगे जो सामने वाला क्या बोल रहा है, क्या कहना चाहता है। तो लिसनिंग स्किल जो है बहुत इजियर लैंग्वेज है। फोर्थ पॉइंट इज द लिसनिंग प्रोसेस इन्वॉल्व 5 की स्टेजेस। तो देखते हैं कौन से 5 की स्टेजेस है। नाउ the listening process involves 5 key stages. First is receiving, second is understanding, third is evaluating, fourth is remembering and fifth is responding. मतलब पहले receiving मतलब पहले हम सुनेंगे, फिर बाद में अंडरस्टैंड करेंगे उस सामने वाला क्या कह रहा है, फिर बाद में थर्ड इवेल्युएट मतलब समझेंगे उसे क्या कहना है, फिर रिमेंबर मतलब वो क्या 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 उसने कहा है, और फिफ्थ इज रिस्पॉन्डिंग मतलब हम उसे कहेंगे। तो ये एक 5 स्टेप होते हैं लिसनिंग स्किल में। अब पर्पस ऑफ लिसनिंग इन कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन में जब किसी से बात करेंगे तो लिसनिंग का या सुनने का क्या पर्पस होता है। नाउ पर्पस ऑफ लिसनिंग इन कम्युनिकेशन इज प्रिवेंटिंग मिसअंडरस्टैंडिंग, सेकेंड इज बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, थर्ड इज इम्प्रूविंग डिसीजन मेकिंग एंड फोर्थ इज डेवलप लीडरशिप। तो ये सब लीडरशिप स्किल, तो ये सब 4 पर्पस है। मतलब ये और इसमें भी ऐड कर सकते हो तुम। तो ये 4 पर्पस है लिसनिंग इन कम्युनिकेशन में। नाउ अब हमारे सिलेबस में दिया है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस इज एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड लिमिटेशन। सेल्फ अवेयरनेस क्या है, मतलब हम खुद देखें कि हमारी स्ट्रेंथ कहाँ है, वीकनेस कहाँ है और लिमिटेशंस कहाँ तक है। सेकेंड पॉइंट इज सेल्फ अवेयरनेस कॉन्ट्रीब्यूट टू ओवरऑल कम्युनिकेशन स्किल by making individual more aware of their own communication. Third point is by being more self-aware, individual can build stronger and more trust रिलेशनशिप विथ अदर। मतलब कि सेल्फ अवेयर हमें खुद मालूम है कि हमारी बाउंड्री का है, हमारी लिमिटेशंस का है, तो हम खुद से प्रैक्टिस करके या खुद में और डेवलप करके हम हमारा दूसरे के साथ कम्युनिकेशन स्किल बढ़ा सके। अब नेक्स्ट टॉपिक है एक्टिव लिसनिंग स्किल। Listening is the most fundamental component of interpersonal communication skill. Second point is these are 5 active listening technique you can use to help you become a more effective और active listener. तो ये जो पॉइंट है आगे जो बताएंगे उससे हम क्या है हमारी लिसनिंग स्किल और अच्छे से मतलब इंक्रीज कर सके, उसमें और एडवांस जैसे कि और अच्छी बना सके लिसनिंग स्किल। तो कौन से वो पॉइंट है देखते हैं। Now the point which help to active listener is pay attention, second is show that you're listening, third is provide feedback, फोर्थ इज डिफर्ड जजमेंट एंड फिफ्थ इज रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएट। मतलब हमें अटेंशन देना है और लिसनिंग अच्छे से, मतलब हम देख रहे हैं कि हम बता रहे हैं कि हम अच्छे से सुन रहे हैं, और जब सामने वाला जो बोल रहा है तो उसे हम फीडबैक यानी कि उसका क्वेश्चन का बरोबर आंसर दे सके। तो ये टोटल 5 इसमें और ऐड भी कर सकते हैं। तो ये टोटल 5 जो एक्टिव लिसनिंग स्किल में मतलब कुछ हेल्प करेगी। बैरियर्स टू इफेक्ट लिसनिंग, मतलब कौन से बैरियर है जो इफेक्टिव लिसनिंग, मतलब लिसनिंग के टाइम में बैरियर यानी कि अड़थड़े आ सकते हैं। फर्स्ट इज फिजिकल बैरियर नॉइस, यानी कि फिजिकल जैसे आसपास की वजह से लिसनिंग स्किल में हमें प्रॉब्लम हो, लिसनिंग कम्युनिकेशन जहाँ हम सुन सके तो उसमें कुछ आजू बाजू की वजह से बैरियर हो सके। जैसे कि फिजिकल बैरियर में बार्किंग डॉग्स, लाउड म्यूजिक, ये सब की वजह से अच्छे से प्रॉपर लिसनिंग नहीं हो सकेगा। सेकेंड पॉइंट इज साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर मीन्स जैसे मानसिक से मतलब नहीं कि दिमाग में टेंशन हो तो उसकी वजह से हम प्रॉपर ध्यान से ना सुने सामने वाले की बात, जैसे कि वरी अबाउट मनी, पैसों की टेंशन। सेकंड इज टाइट डेली शेड्यूल, जैसे डेली शेड्यूल बहुत मतलब बिजी है तो उसकी वजह से है ना एक दूसरे की बात नहीं सुन रहे, तो ये सब है साइकोलॉजिकल बैरियर। थर्ड इज फिजियोलॉजिकल बैरियर।
नाउ थर्ड वन इज फिजियोलॉजिकल बैरियर नॉइज, जैसे कि फीलिंग इल, हैविंग अ हेडेक, रूम टू कोल्ड और टू हॉट, मतलब जैसे आजू बाजू के मतलब बीमार है या फिर सर दर्द हो रहा है, फिर आजू बाजू का वातावरण कैसा है, गर्म है ठंडा, इसके वजह से हमारी इफेक्टिव लिसनिंग स्किल जो उसमें बैरियर ये एक्ट होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज बिकम एन एक्टिव लिसनर। फर्स्ट इज पे अटेंशन बट बी रिलैक्स, सेकेंड इज शो दैट यू आर लिसनिंग, थर्ड प्रोवाइड फीडबैक, फोर्थ साइलेंस, फिफ्थ face the speaker and maintain eye contact, sixth is keep an open mind, seventh is try to feel what speaker is feeling, eight is give the speaker regular feedback, and nine one is face the communication with the person, and 10th is listen to the word and try to picture what the speaker is saying। मतलब जब हम किसी की बात मतलब सुन रहे तो किस अच्छी तरीके से कैसे सुने, जैसे कि अटेंशन देना चाहिए, फिर शो दैट यू आर लिसनिंग मतलब उन्हें दिखाए कि आप सुन रहे हो उनकी बात, थर्ड इज फीडबैक उनके क्वेश्चन का मतलब आंसर देना चाहिए, थर्ड इज साइलेंस चुप रहना चाहिए, शांति से सुनना चाहिए, फिफ्थ इज फेस द स्पीकर एंड मेंटेन आई कॉन्टैक्ट मतलब जो स्पीकर है उसे देखिए और फिर बाद में उसके साथ आई कॉन्टैक्ट प्रॉपर देखिए, सिक्स्थ इज कीप एन ओपन माइंड मतलब शांति दिमाग से और खुले दिमाग से सुनिए, सेवेंथ ट्राई टू फील व्हाट स्पीकर इज फीलिंग मतलब स्पीकर के मन का सुनिए कि स्पीकर क्या कहना चाहता है, एट्थ इज गिव द स्पीकर रेगुलर फीडबैक मतलब जो स्पीकर बोल रहे हैं यानी कि जो स्टेज में खड़ा होकर बोल रहा है तो उसके मतलब हमेशा क्वेश्चन का उसके आंसर देते रहिए, और नाइन्थ वन इज फेस टू फेस विथ पर्सन मतलब सामने सामने उसके देखिए। नाउ दिस इज द लास्ट टॉपिक, लिसनिंग इन डिफरेंट सिचुएशन। Effective listening in different situation is a crucial communication skill that involve active paying attention, understanding and responding to what other are saying, especially when emotions are highly and opinion different। तो यहाँ क्या बताया है, इफेक्टिव लिसनिंग स्किल मतलब कब काम आएगी, जब अलग अलग सिचुएशन में तुम ध्यान दोगे, अंडरस्टैंडिंग वो क्या कहना चाहते हैं वहाँ समझोगे और तुम उसके बाद में रिस्पॉन्ड करोगे, तो ये एक डिफरेंट सिचुएशन में लिसनिंग स्किल अच्छी होती है। नाउ फर्स्ट इज पेइंग अटेंशन, फोकस ऑन द स्पीकर बोथ वर्बली एंड नॉन वर्बली। हम जो कह रहे हैं मतलब जो स्टेज में परफॉर्म कर रहे हैं जो बात कर रहे हैं तो उसके बात में मतलब फोकस उसके ऊपर फोकस रखो कि वो क्या कहना चाहते हैं वर्बली एंड नॉन वर्बली। एंड सेकेंड पॉइंट इज मेक आई कॉन्टैक्ट, जो भी हमें मतलब बात कर रहे हैं जो भी हमसे बात कर रहे हैं परफॉर्म कर रहे हैं स्टेज में तो उसके आई कॉन्टैक्ट उससे रखो। नाउ सेकेंड पॉइंट इज अवॉइड जंपिंग टू कंक्लूजन, मीन्स डायरेक्ट तुम कंक्लूजन में मत जाओ, पहले वो क्या कहना चाहते हैं वो उससे ध्यान से सुनो। तो फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द स्पीकर मैसेज बिफोर फॉर्मिंग योर ओन कंक्लूजन, मतलब जो वो कहना चाहते हैं जो मैसेज दे रहे हैं तो उस पर मतलब उससे ध्यान से सुनो और तुम खुद का मतलब डायरेक्ट कंक्लूजन मत बनाओ। नाउ थर्ड पॉइंट इज मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शन, टर्न ऑफ और साइलेंस योर फोन। जब स्पीकर मतलब हमसे बात कर रहे हैं, जब कोई मोटिवेशनल स्पीकर है हमसे कोई बात कर रहे हैं तो उस समय जो अपना मोबाइल है ऑफ रखो या साइलेंस में रखो, साइलेंट में रखो या फिर मतलब जैसे स्विच ऑफ कर दो। और सेकंड पॉइंट इज फाइंड अ क्वाइट स्पेस, मतलब एकदम आजू बाजू ने क्या कोई मतलब ऐसे बातचीत मत करने वाला रहने दो, तो एकदम शांति जगह में जाके बैठो और पेशेंट रखो। और फोर्थ पॉइंट इज विजुअलाइज द स्पीकर मैसेज, मतलब जो स्पीकर हमें से मैसेज दे रहा है या कह रहा है हमसे तो इसे एक विजुअलाइजेशन में रखो, मतलब इमेजिनरी मतलब माइंड में एक इमेजिनेशन बनाओ कि वो क्या कहना चाहता है। तो ये हमने टोटल 3 पॉइंट कवर किए। अब आज हमने कंप्लीट किया बेसिक लिसनिंग स्किल, जहाँ देखा इंट्रोडक्शन, सेल्फ अवेयरनेस, एक्टिव लिसनिंग, बिकम एन एक्टिव लिसनर एंड लिसनिंग इन डिफरेंट सिचुएशन। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे इफेक्टिव राइटिंग कम्युनिकेशन। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।